उदयपुर में गैस सिलेंडर संकट को लेकर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट ऑफिस से दी जानकारी। बोले, रसोई गैस की आपूर्ति सामान्य, आमजन पैनिक न हो। खाड़ी देशों में चल रहे संघर्ष के कारण देश के कई हिस्सों में गैस आपूर्ति को लेकर आशंकाओं के बीच उदयपुर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिले में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय से जानकारी देते हुए बताया कि उदयपुर शहर में प्रतिदिन लगभग 10,000 घरेलू गैस सिलेंडरों की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में गैस एजेंसियों और वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को नियमित रूप से आवश्यक आपूर्ति की जा रही है। कलेक्टर मेहता ने स्पष्ट किया कि जिले में कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडरों की कमी नहीं है और आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की चिंता या घबराहट की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर की आपूर्ति में अनावश्यक देरी या किसी प्रकार की अनियमितता का सामना करना पड़ता है तो इसकी शिकायत तुरंत जिला प्रशासन को दे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त नजर रखे हुए है। रसद विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में लगातार निगरानी रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिले में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और ज्यादा पैनिक न हो। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है। मैं एलपीजी के वितरण और उपलब्धता की स्थिति को स्पष्ट करना चाहूँगा। जिले में कहीं पर भी डोमेस्टिक सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है। एवरी डे लगभग 10,000 सिलेंडर्स की ज़िले में आवश्यकता रहती है डोमेस्टिक सिलेंडर्स की, और उतनी ही सप्लाई को हम कंटिन्यूसली हमारी जो गैस एजेंसीज और डीलरशिप का नेटवर्क है वो उसे पूरा कर रहा है। कहीं पर भी किसी भी डोमेस्टिक कंज्यूमर को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं से ऐसा फीडबैक हो कि कोई व्यक्ति या कोई डीलरशिप सप्लाई में आनाकानी कर रही हो और कोई इशू है तो तुरंत वो हमारी जानकारी में भी लाया जाए ताकि हम उसको टेकअप करके उसको रिजॉल्व कराए इशू को। इसके अलावा आज सभी पूरे ज़िले के अंदर सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी डीलरशिप्स का, सभी हमारे जो एलपीजी नेटवर्क है उसका एक मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन किया ताकि कहीं पर भी कोई शिकायत हो, कोई इशू हो तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा भी साकरोदा में जो बीपीसीएल का बॉटलिंग प्लांट है उसकी विज़िट की गई। वहाँ पर भी वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। किसी प्रकार की सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कमी नहीं है। तो जहाँ तक घरेलू कंज्यूमर्स है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो 25 दिन का राइडर है कि 2 बुकिंग्स के बीच में 25 डेज़ का टाइम पीरियड रहेगा। उसके अलावा सभी को ओटीपी बेस्ड सप्लाई की जा रही है और कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो किसी को पैनिक की या अनावश्यक कोई और किसी सेंटीमेंट की आवश्यकता नहीं है। हमारी टीम्स को ये कंटिन्यूसली निर्देशित किया जा रहा है कि जहाँ पर भी कोई शिकायत या कोई ब्लैक मार्केटिंग का इशू आए, होर्डिंग का इशू पकड़ा जाए तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करी जाए। और हम आपके मार्फत ये सभी को कहना भी चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति यदि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स की कोई कालाबाजारी करते पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। होर्डिंग करते पाया जाएगा तो भी हम बहुत सख्त उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो ओवरऑल ज़िले में अगर हम आज की बात करें तो डोमेस्टिक सप्लाईज़ या डोमेस्टिक सिलेंडर्स में कोई इशू नहीं है। सभी जगह प्रॉपर सप्लाई की जा रही है और हमने हमारे यहाँ कंट्रोल रूम्स भी इस्टेब्लिश किए हैं। कुछ जगहों से अगर हमें कोई फीडबैक आया भी है तो उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। कहीं अगर किसी गैस एजेंसी ने टाइमली बुकिंग्स नहीं करी है या और कोई इशू है तो उसको भी हम देख रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर्स की अवैध रीफिलिंग, कालाबाजारी, होर्डिंग, इस पे नज़र रखने के लिए हमारी विजिलेंस टीम्स एक्टिव है। डीएसओ की टीम्स, पुलिस के अधिकारीगण, प्रशासन के अधिकारीगण, सभी लोग मुस्तैदी से इस पे नज़र बनाए रखे हैं। आज भी ज़िले में सभी अधिकारियों ने, एसडीएम्स, तहसीलदार स्तर तक के अधिकारियों ने फील्ड पे राउंड लेकर सभी जगह इस प्रकार की कोई शिकायत ना आए या ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, इस पे नज़र बनाए रखी है। और यदि इस प्रकार का कहीं कोई कमी पाई जाएगी किसी भी स्तर पर तो वहाँ सख्त कार्रवाई संबंधित डीलर के विरुद्ध या संबंधित जो व्यक्ति अवैध गतिविधि में लिप्त होंगे उनके विरुद्ध करी जाएगी।